चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन और विश्लेषण करना चाहिए, जिनमें मृत्यु और दहेज की मांग तथा क्रूरता या प्रपीड़न आदि के बीच सीधा संबंध हो और मृत्यु के कुछ पूर्व जैसा मुख्य अवयव ऐसी स्थिति में सिद्ध किया जाना चाहिए जब आहत के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई हो और उसे तंग किया गया हो। फुल स्टॉप। यद्यपि मृत्यु के कुछ पूर्व से कोई भी विशेष समयावधि स्पष्ट नहीं होती है, किंतु की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए जिससे दहेज की मांग किए जाने और मृत्यु कारित होने के बीच संबंध स्थापित ना किया जा सके। फुल स्टॉप। यदि क्रूरता की कोई अभिकथित घटना को घटित हुए लंबा समय हो गया है और वह अब निष्प्रभावी हो गई है, जिससे आहत का मानसिक संतुलन विचलित ना हो सके, तब ऐसी क्रूरता से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। फुल स्टॉप। उपरोक्त मताभिव्यक्ति का प्रयोग दंड संहिता की सारभूत धारा 304 ख में किया गया है और इसका परिशीलन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के साथ किया जाना चाहिए, अतः दहेज की मांग के आधार पर कारित की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए और ऐसी ही परिस्थिति में दंड संहिता की धारा 304 के अवयवों को लागू करने के लिए मृत्यु से संबंधित उपधारणा की जानी चाहिए, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के अधीन उपधारणा का नियम उल्लिखित है।
और मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो। फुल स्टॉप। अतः अपराध में उपरोक्त भूमिका और दंड संहिता की धारा 498 का और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अधीन दहेज की परिभाषा को दृष्टिगत करते हुए हम इन अपीलों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए कार्यवाही करेंगे। फुल स्टॉप। शिकायतकर्ता के पक्ष कथन के आधार पर, मृतका के पिता अर्थात शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य जया महेंद्र सिंह अर्थात मृतका की माता के परिसाक्ष्य और दोनों पक्ष के नातेदार अर्थात चावड़ा, कनूजी, मनुजी जो आहत और उसके पति के बीच विवाह बंधन के मामले में बिचौलिया था, के परिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आहत के पति द्वारा P.S.I. की प्रतियोगी परीक्षा में अवैध रूप से उत्तीर्ण होने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो कि निराधार प्रतीत होती है और यह एक अनिश्चित अभिकथन है जिसकी साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है। फुल स्टॉप। उपरोक्त तीनों साक्षियों ने आहत के चाचा घनश्याम भाई द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संबंध में भिन्न साक्ष्य दिया है कि उन्होंने उपरोक्त पद के लिए 1 लाख रुपए का संदाय करने के लिए कहा था। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त, टेलीविजन, फ्रिज क्रय करने और 10,000 रुपए नगद रकम की मांग की भी संपुष्टि साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है। फुल स्टॉप। घटना के 1 दिन पहले अर्थात तारीख 24 मई, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में आहत द्वारा की गई उन
फ़ोन कॉलों के संबंध में विस्तार से परीक्षा नहीं कराई गई है। जो आहत ने उस समय की थी जब उसकी अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी हुई थी, क्योंकि उसे बिजली का लघु झटका लगने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। फुल स्टॉप।